हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आपके लिए आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आए हैं। आपके एग्ज़ाम में जो बायोलॉजी के क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए लेके आए हैं, जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है, पिछले एग्ज़ाम से में आए हुए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या नए हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट एग्ज़ाम से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे मिलती रहे। साथ ही साथ आपको हमारे चैनल पे काउंसलिंग से संबंधित भी वीडियो मिलेंगे। आपको बेस्ट कॉलेज कौन सी है, गवर्नमेंट कॉलेज कौन सी है, प्राइवेट कॉलेज की क्या फ़ीस रहने वाली है और काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस के वीडियो आपको मिलेंगे। तो ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? वाटसन, मुलर, मेंडल, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या रहने वाले हैं। ठीक है, आप ये भी बताइएगा कि आप इस वीडियो में आपकी कितने आंसर वो क्वेश्चन है वो सही हुए हैं। तो इसका आंसर है वाटसन। ठीक है। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त होती है? पाइनस, जूनिपेरस, साइकस, इफेड्रा। तो इसका आंसर होगा इफेड्रा। इफेड्रा से प्राप्त होती है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? दूध, मछली, पालक, पनीर। तो मनुष्य लोहा है वो पालक से प्राप्त करता है। ठीक है। तो जो दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? 35, 50, 43, 55। तो आपका ऑप्शन है बी, 50% होता है। निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? मूली, सेम, शैवाल, ये सभी। तो शैवाल है आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत होते हैं। विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? फोलिक अम्ल, कैल्सीफेरोल, रेटिनॉल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका बी ऑप्शन सही है, कैल्सीफेरोल। विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल, रेटिनॉल, रिबोफ्लेविन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका ऑप्शन ए सही है, टोकोफेरोल। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी। तो इसका आंसर है विटामिन के। तो मानव शरीर में रक्त का थक्का बन जाता है विटामिन के से। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? जो हमारी हार्ट बीट होती है, हृदय की धड़कन, ठीक है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनमें से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, पोटेशियम है वो आवश्यक होती है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए। निम्न में से किसकी कमी से दंत क्षय रोग होता है? फ्लुओरीन, तांबा, जिंक, लोह है। तो ए ऑप्शन आपका सही है, फ्लुओरीन। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है विटामिन ए, विटामिन B1, सी, डी। तो विटामिन ए है जो संक्रमण को रोकने में मदद करता है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है? इनमें से कौन सी पद्धति है रेडियो आइसोटोप कैंसर के उपचार हेतु? ए, P30, बी, CO60, सी, P32, इसमें C14। तो इसमें आप कौन सा सही है? ऑप्शन बी आपका सही होगा, CO60। निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक है? गठिया, डिप्थीरिया, मधुमेह, कैंसर। तो इसमें आपका बी सही है, गठिया संक्रमण से नहीं होता है, मधुमेह भी नहीं होता है, कैंसर भी संक्रमण से नहीं होता है। तो डिप्थीरिया ये संक्रमण से होता है। निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? फोलिक अम्ल, लाइनोलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल। तो ये फोलिक अम्ल है, ये विटामिन होता है। ठीक है।
तो जैसे डॉक्टर हॉस्पिटल में विटामिन की कमी होती है तो फोलिक एसिड नाम की टैबलेट देते हैं। उसी प्रकार ये विटामिन की पूर्ति हेतु काम में आता है ये विटामिन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? प्लेग, टाइफाइड, हैजा, इनमें से कोई नहीं। तो प्लेग है वो वायु के माध्यम से फैलता है और ये मुख्यतः चूहों के द्वारा जनित रोग है, उनसे संक्रमण ज़्यादा फैलता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, बी, सी, डी। यानी सब्जियों को छीलने के बाद उनको पानी में धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी निकल जाता है। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? 212, 206, 202, 200। तो मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है? 206। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? नवजात शिशुओं में ऑप्शन ए 200, 206, 308, 216। यानी शिशु जब जन्म लेता है तो उसके अंदर कितनी हड्डियां होती है? सी ऑप्शन है 308। उसके बाद अस्थिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। प्रारंभ होते होते जब वो वयस्क होता है तो उसमें जो हड्डियां जुड़ जाती है और 206 हड्डियां रह जाती है। ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फिबुला, स्टेपिस, फीमर, टिबिया। तो फीमर है वो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। पित्त जमा होता है। पित्त कहाँ जमा होता है? तो इसका आंसर है वो आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन आपके लिए पित्त जमा होता है ग्रहणी में, पित्ताशय में, प्लीहा में, यकृत में। तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नेट के एग्ज़ाम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद।